विवेक साहब, मैं एक नक्शा उन्होंने अपने सोशल पे किया है, जिसमें दुनिया के कुछ देशों को उन्होंने अपने नक्शे पे दिखा दिया है। और इस तरह के अगर कोई नक्शे दिखाए तो ये डिप्लोमेटिक समस्याएं हो जाती हैं। आप एक नक्शा, अब ये हिंदुस्तान चीन का दिखाएं तो यहाँ के डिप्लोमेट्स, वहां के डिप्लोमेट्स, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है। अब ये एक प्रेसिडेंट साहब खुद ही वो नक्शा जो है, अब ये जरा देखिए, और नक्शा जरा इसको जूम कर दीजिएगा, केवल नक्शे को, अगर हो सके तो अगर हो सके तो नक्शे को साक्षी जूम कर दीजिएगा। मतलब अच्छा, वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो एक नक्शा दिखा रहे हैं। मैं विवेक साहब इसलिए इस बात को कह रहा था कि एक तो ये है, दूसरा हमारे एक दर्शक हैं। अब अगर इस तरह की चीजें भारत में, कभी कभी मुझे यही लगता है ना कि डेटा और आटा और डाटा में इतना आदमी फंस गया है। एक हमारे दर्शक है, वो कह रहे हैं, वी हैव हिडन इनकम इन फॉर्म ऑफ ट्रेजर्स ऑफ टेम्पल्स, वी आर शोइंग वर्ल्ड हाउ टू लिव अ सिंपल लाइफ, वी आर एक्चुअली द किंग्स बट लिव लाइक बेगर्स। अब अगर इसको कोई इस देश में आज बेचने को है, तो मुझे लगता है कि बेचने का काम जितना अच्छा हमारे वाले करते हैं, वो ट्रंप को बेचना नहीं आता है। ये देखिए, ये ट्रंप ने कनाडा, ग्रीनलैंड, मतलब कहां कहां उन्होंने एक अपना नया नक्शा बना दिया, और उन्होंने सब ये कह दिया कि ये खुद भाई साहब इसको वो कर रहे हैं पोस्ट। ये दुनिया मतलब वही है कि अगर कोई गुंडा है तो उस गुंडे की सब चीजें, वो नंगा होके भी नाचे तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं, और यहां आप कोई कुछ कर लें, मतलब ये आप कुछ कर रहे हैं, नो वन इज देयर टू चेक हिम। तो इस पे भी जरा मैं एक, ये जो हमारे वाले हैं, वो अपनी बात को बेच किस हद तक सकते हैं। शायद ट्रंप को के ऊपर इस तरह से बेच नहीं पा रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण वहां की मीडिया है। और मतलब मैं इसमें एक मीडिया का रोल भी, मैं उस दृष्टि से आपसे पूछ रहा हूं कि ट्रंप को वो लग्जरी क्या नहीं है जो हमारे यहाँ एक लग्जरी हमारे नेतृत्व को प्राप्त है, कि मीडिया बिल्कुल उनकी इन सारी बातों को, कि देश के बता रहे हैं ना कि मंदिर के खजाने जो हैं, और हम तो बेगर की तरह रहते हैं, और हम सिंपल लाइफ करते हैं, हमारे पास किंग की तरह खजाना हो, ये हो। इस पे जरा मैं आपसे टिप्पणी इस पे भी ले लूंगा, और ओवरऑल जो ट्रंप कर रहे हैं उस पे भी। विवेक भाई जी, ट्रम्प जो ओवरऑल कर रहे हैं, मैं अगर नॉर्वे का प्रधानमंत्री होता और वो अगर मुझे इस तरह का कोई खत लिखते, तो मैं उनको लिखता कि भाई आपके लिए नोबेल प्राइज तो हो ही नहीं सकता, आपके लिए एक नया प्राइज हम इंस्टीट्यूट कर दे जिसको इग नोबेल प्राइज कहा जा सकता है, वो आपको जरूर दिया जा सकता है। इस तरह से उनको रिप्लाई देता। तो ये दुनिया के सबसे इग्नोबल नेता है। और देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने का जो उन्होंने ठान ली है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कस्प पर जब दुनिया है, उस समय ये हो रहा है। और एक तरह से दुनिया के लिए समझ लीजिए कि शाप भी है, दूसरी तरफ से वरदान भी है। कैसे? आज दुनिया में हर जगह, हर देश में, यूरोप में भी और भारत में भी, हमको भारत में तो पता ही है, हर जगह राइट विंग का जो उदय हुआ है, सारे देशों में राइट विंग, या तो राइट विंग सत्ता में है या फिर नंबर 2 पार्टी है, नंबर 2 पोजीशन पर है। और अमेरिका भी एक अभी राइट विंग गवर्नमेंट ही एक्सपीरियंस कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ये वहां के राइट विंग वाले हैं। और यूरोप में भी राइट विंग किस तरह से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये हमको पता है। दुनिया के सारे देशों में राइट विंग का राइज हो रहा है। ऐसे में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उस समय राइट विंग के 2 ही बड़े देश थे, एक तो इटली और दूसरा जर्मनी। और बाकी सारे देशों में एक लिबरल ऑर्डर डेवलप हो रहा था और डेमोक्रेसी डेवलप हो रही थी। ये 2 सबसे बड़े तानाशाह थे, राइट विंग थे। इसलिए सारा विश्व एक साथ आकर उनसे लड़ सका और उनको परास्त कर सका। अब ऐसा है कि सारी दुनिया में ही राइट विंग का उदय हुआ है, तो कौन किससे लड़ेगा, इस तरह का एक सिचुएशन बना है। लेकिन ये अगर एक तरह से शाप की तरह हम इसको देखें, तो दूसरी तरफ से ये भी है कि जैसे ट्रंप जिस तरह से आंख दिखा रहे हैं सबको, तो अब ये बहुत जरूरी हो गया है उन सारे देशों को के लिए जो ट्रंप से प्रताड़ित है, ट्रंप से परेशान है, कि वो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाए, और उस स्ट्रेटेजिक अलायंस से वो पहले ट्रंप का हिसाब चुकता करे। अब पिछले कुछ 2-3 सालों से ये हो रहा था कि दुनिया भर के जो राइट विंग वाले हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि दुनिया भर में जब दक्षिणपंथी लोगों का उदय हो रहा है, तो ये
दक्षिणपंथी विचार के लिए बहुत अच्छी बात है। हालांकि हर एक देश का दक्षिणपंथी विचार ये अलग अलग चीजों पर आधारित है। भारत का धर्म पर आधारित है, किसी और का कम्युनिज्म पर आधारित होगा, आइडियोलॉजीज अलग अलग है, कोई धर्म के विरोध में होगा। तो ये सारे जो राइट विंग है उनके अपने अपने कारण है। उस तरह इमिग्रेशन ये मूलतः यूरोप में या फिर इवन अमेरिका में जो आज का राइट विंग है वो बाहर से जो लोग आकर वहां पर बसे हैं और जो काफी धन कमा रहे हैं, वो उनके सिस्टम में पावरफुल हो गए हैं। उसके चलते जो एग्रीव्ड अमेरिकन है उनका एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में से पैदा हुआ ये ट्रम्प एक व्यक्ति है। उसी तरह से यूरोप में भी राइट विंग का उदय जो है वो इमिग्रेशन के वजह से हुआ है, माइग्रेशन की वजह से। बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो एक तरह से वहां का कल्चर भी विशिएट कर रहे हैं, जिसमें सच्चाई भी है, मतलब वो उनका ग्रीवांस कुछ गलत नहीं है। तो इस तरह के वीडियोस हम देखते हैं कि वहाँ कई जगह पर मुस्लिम्स जो गए हैं वो किस तरह से वहां के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई अल्लाह तो आपका हिसाब करेगा। इस तरह का वीडियो सड़कों पर जाकर नमाज पढ़ना, और हिंदू किस तरह से गणेश प्रोसेशन निकाल रहे हैं, नदियों में वो विसर्जित कर रहे हैं और फिर जगन्नाथ की यात्रा निकाल रहे हैं। ये जो सारा कल्चरल इन्वेजन यूरोप का हो रहा है वो भी एक कारण है। तो आज का जो राइट विंग का उदय है वो दुनिया भर के बाकी देशों में, हमारे देश में धर्म के बेसिस पर है, हिंदू मुस्लिम के बेसिस पर है, लेकिन हो तो रहा है राइट विंग का उदय। उनका कॉन्फ्रेंस भी हुआ था 2-3 साल पहले, जिसके बारे में राम माधव ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख भी लिखा था कि अभी दुनिया भर में राइट विंग का उदय हो रहा है, ये अच्छी बात है। इस तरह से अब ऐसा है कि एक दूसरे देश का राइट विंग ये दूसरे देश के राइट विंग से हमेशा एक्सक्लूसिव होता है, ये बेसिक फंडा है। इसको कैसे नहीं समझा जाता है पता नहीं। आज अमेरिका का जो राइट विंग है और भारत का जो राइट विंग है ये क्यों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं? क्योंकि दोनों की एस्पिरेशंस बिल्कुल म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी है और वो एक दूसरे को एक अपना दुश्मन मानते हैं। उसी तरह से दुनिया भर में इसी तरह से कोई भी राइट विंग दूसरे राइट विंग के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता। ये राइट विंग की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बावजूद ये समझ रहे कि राइट विंग का उदय दुनिया भर में अच्छी बात है। अब ये जब इस तरह का ट्रम्प ने जब चैलेंज थ्रो किया है तो सारे देशों को, सारे अफेक्टेड देशों को इकट्ठा आकर ट्रम्प का मुकाबला करना, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचा है, जिसकी तैयारी की जा रही है। मतलब कनाडा तो न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम रिवाइव करने की बात कर रहा है। ये इतने सालों से उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रखा था, वो रखने की बात कर रहा है। जर्मनी भी सोच रहा है, यूरोप के भी कुछ देश सोच रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की बात कर रहे हैं ताकि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके, क्योंकि बहुत सीरियस है। कनाडा को 50वां अपना 51वां 50वां कुछ स्टेट बनाने के मामले में, 51वां स्टेट बनाने के मामले में बहुत सीरियस है ट्रम्प, मतलब ऐसा मजाक के तौर पर नहीं कर रहे। तो ये उसमें हो ये रहा है कि जो बाकी जो 2 राइट विंग देश है, एक तो चाइना है, एक्चुअली वो लेफ्ट विंग है, लेकिन अगर विचार करने की का तरीका अगर देखा जाए तो एक तरह से राइट विंग ही है उनके देश के जनता के लिए। और पुतिन है, ये दोनों बहुत केयरफुली देख रहे हैं कि दुनिया में अभी जब अमेरिका इस तरह से बिहेव कर रहा है, ट्रम्प ये सब कर रहे हैं और सारे यूरोप के देश इकट्ठा होकर ट्रम्प का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद अगर कल कुछ मिलिट्री स्कर्मिश हो ही जाए तो यूरोप जो है वो इकट्ठा आकर ट्रम्प का मुकाबला करेगा और ऐसे में फिर नाटो वीक हो जाएगा और फिर हमारा मौका आएगा। इस मौके की तलाश में चाइना और रशिया बैठे हैं और भारत भी अपना ऑप्शन वे कर रहा है कि क्या किया जाए। लेकिन ऐसा है कि ये सारे जो बाकी देश है जो ट्रम्प के राइट विंग की वजह से परेशान है, उनको इकट्ठा आकर ट्रम्प का मुकाबला करना होगा। और इन देशों में सारे जो राइट विंग वाली फोर्सेस है, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो या नंबर 2 हो, उनको भी ट्रम्प का मुकाबला करना पड़ेगा। और इस तरह से राइट विंग वर्सेस राइट विंग, ऐसी ये लड़ाई होना बहुत जरूरी इस दुनिया के लिए जरूरी है। दुनिया एक बार देख ले कि जब राइट विंग अपना से एक्सरसाइज करता है, जब राइट विंग पावरफुल हो जाता है तो दुनिया की क्या स्थिति होती है, और दुनिया को एक बार समझ में आ जाए कि लिबरल ऑर्डर का महत्व क्या है। तो ये इस तरह की स्थिति बनी है। इसमें से एक तो नुकसान ये है कि दुनिया भर में राइट विंग का उदय होने की वजह से ट्रम्प जैसे लोग जो है वो एक समस्या बन गए हैं। और दूसरी तरफ ये भी होगा कि अगर व्हेन पुश कम्स टू शोज, जब लड़ाई की बात आएगी तो एक मतलब जो बड़ा सेक्शन है दुनिया का,
उसको इकट्ठा आकर अमेरिका के राइट विंग से लड़ना पड़ेगा। तो ये इस तरह की सिचुएशन में दुनिया आ गई है और ये पूरा जो मामला है ये दक्षिणपंथी लोगों ने दुनिया में खड़ा किया हुआ है आज का। तो ये क्या करवट लेगा आने वाले समय में, ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप जो बोलते हैं वो करते भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो खाली हमारे मोदी जी के जैसे घर में घुस के मारेंगे। जब चाइना करता है तो हम डर के भाग जाते हैं, जब अमेरिका करता है तो हम डर के सिमट जाते हैं। तो इस तरह से नहीं है ट्रंप का। ट्रंप किसी के साथ भी उलझ सकता है, किसी के साथ भी लड़ाई मोल ले सकता है, और उसका परिणाम तीसरे विश्व युद्ध में अगर हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। उस स्थिति में ट्रंप ने पूरे विश्व को लाके रखा है। और अब ये सचमुच में एक एग्जाम्पल हो गया है कि किस तरह से राइट विंग खतरनाक होता है दुनिया के लिए, न केवल अपने देश के लोगों के लिए लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों के लिए भी राइट विंग खतरनाक हो सकता है। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है और इसमें से हो सकता है कि ये सीख हमको मिले, जो कुछ भी हो जाए। अगर विश्व युद्ध हो जाता है तो इसमें से एक सीख मिलेगी कि दक्षिणपंथी लोगों का जब बोलबाला हो दुनिया भर में हो जाता है तो क्या हो सकता है। और यूरोप और भारत के भी जो दक्षिणपंथी है उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि हम दक्षिणपंथियों के साथ अलायंस नहीं बना सकते, और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। हमारे अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं और वो कभी मेल नहीं खाते। ये समझ दुनिया को जब आ जाएगी तो हो सकता है कि नया जो वर्ल्ड ऑर्डर उसके बाद बनेगा वो शायद फिर एक बार एक नया न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। लेकिन हम अपेक्षा यही कर सकते हैं कि ऐसा ना हो, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी ना पड़े। लेकिन अगर ये होना तय है तो इसको कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत दुखद है। जी आनंद जी।